बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ढाबा मज़ाक कुरैशी के चैनल पे खुश आमदीद। आज मैंने घर में छोटी सी एक पार्टी करी है, तो बच्चों को और हस्बैंड को बहुत मज़ा आया था इस छोटी सी पार्टी में। तो आप भी ये छोटी सी पार्टी घर में कर सकते हैं बग़ैर बखेरे के। वो इसलिए कि यहाँ पर ना ही तो मैंने कोयलों का कोई इंतज़ाम करा था और ना ही मैंने कोई अंगीठी का इंतज़ाम करा था। तो यहाँ बहुत मज़ेदार बन के तैयार हुई थी। एक एक बोटी में एक अलग सा जायका था और बहुत जूसी बन के तैयार हुई थी। तो यहाँ पर मैंने बीफ का गोश्त लिया है 1 किलो और इसको क्यूब स्टाइल में इस तरीके से मैंने कटिंग करवा लिया था। तो यहाँ हम कुछ मसाले, घर के मसाले ऐड करेंगे। तो 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करें, हाफ टी स्पून कुटी हुई मिर्ची ऐड करिए, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून पिसी हुई मिर्चें, हाफ टी स्पून हल्दी, पिसे हुए धनिए लिए हैं मैंने हाफ टी स्पून, और चाट मसाला 1 टीस्पून, कुटे हुए धनिए लिए हैं 1 टेबल स्पून। और यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें लिए 4-5 और कच्चा पपीता लिया है तकरीबन थोड़ा सा ही। तो यहाँ मैंने उसका पेस्ट बना लिया था और मैंने ऐड कर दिया है। गरम मसाला लिया है मैंने हाफ टी स्पून, ज़ीरा लिया है कुटा हुआ हाफ टी स्पून, टाटरी एसिड क्वार्टर, और यहाँ मैंने नमक ऐड करा है हाफ टी स्पून, और दही है 1 कप। तो नमक आप नमक मिर्ची अपने टेस्ट के मुताबिक भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ नींबू लिया है मैंने एक और उसका जूस ऐड कर दिया है। तो ये तिक्का मसाला घर का मसाला तिक्का मसाला है, मगर आपको जब बनाकर खाएंगे तो ऐसा लगेगा रेस्टोरेंट स्टाइल में, ढाबा स्टाइल में, होटलों की तरह सेम तिक्का मसाला है ये। एक बार अगर आपने ये बना लिया तो ये बहुत मज़ेदार बनेगा और बाहर के पैकेट से कई गुना ज़्यादा इसका टेस्ट अच्छा होता है। एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, आपको खुद यकीन नहीं आएगा कि सेम हमने रेस्टोरेंट स्टाइल में और बहुत मज़े का हमने ये तिक्का मसाला ऐड करा है इन बोटियों में। तो ये सेम बाहर की तरह आपकी तिक्का बोटियां बनेंगी। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। तो यहाँ पर इन सब मसालों को मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से ताकि हर बोटी में ये मसाला अच्छा सा मिक्स हो जाए। अगर आपके पास कच्चा पपीता नहीं हो तो आप वाटर इसमें मीठा सोडा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर तकरीबन 2 घंटे तक मैंने इसको मैरिनेट करने के लिए रख दिया था। तो एक बार मैं दोबारा चेक करके अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगी। तो ये देखिए ये मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं, उसमें कलर भी खिला हुआ आ गया है एकदम, क्योंकि 2 घंटे के मैरिनेट के बाद कलर भी अपने खिलते हैं यहाँ पर मसालों में। तो यहाँ पर इस तरीके से मैं ये बोटियाँ इसमें ऐड कर दूँगी सीख में। तकरीबन 4 से 5 बोटियाँ मैं सीख में ऐड करूँगी। तो यहाँ पर बहुत एहतियात के साथ हम सीख में ये बोटियाँ ऐड कर देंगे। तो एक एक करके तकरीबन मैंने सारी सीखों में ये बोटियाँ ऐड कर दी थी, लगा ली थी। तो इस तरीके से तो यहाँ पर आप देखिएगा अभी मैंने कोयलों का इंतज़ाम ऐसा नहीं करा है। तो ये मैं सारी सीखों में इस तरीके से मैंने लगा ली थी। और ये देखिए कि घर के आम चूल्हों से मैं इसमें यहाँ पर ये बनाना सिखा रही हूँ आपको, ये कच्चे तिक्कों का गोश्त आपके लिए। तो बहुत आसान सी रेसिपीज़ है और ये मैं पर्सनल अपने घर में इस तरीके से ही बनाकर खिला देती हूँ ताकि कोई ऐसा फैलावा नहीं हो घर में। तो यहाँ देखिए कितनी मज़ेदार बन के ये बोटियाँ तैयार होंगी। अगर आप चाहें तो ये इसके साथ एक कोयला भी रख सकते हैं, तो बहुत प्यारी सी खुशबू आएगी। तो इसको हम बहुत मीडियम फ्लेम में तैयार करेंगे।
तो यहाँ पर ये देखिए बोटियाँ मेरी तकरीबन तिक्का बोटियाँ सारी तैयार हो गई थी। इसको आप बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार हुई थी। इसको आप केचप के साथ और ग्रीन चटनी के साथ बन खा सकते हैं और कोल्ड ड्रिंक के साथ नोश फरमाइए तो बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर ये रेसिपीज़ मेरी आपको कैसी लगी आप कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। यहाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन के बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर मेरी कमेंट्स करके लाजमी बताइएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।